दोस्तों आइए समझते हैं मौलिक कर्तव्य पे सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय रहे थे। सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले 1969 में एक केस चंद्र भवन बोर्डिंग एंड लॉजिंग बनाम स्टेट ऑफ मैसूर का ये केस था। यह फैसला तब का है जब संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े भी नहीं गए थे। 1976 के पहले कोर्ट ने यहां पर यह कहा था नागरिकों का देश के प्रति सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य होना चाहिए। ऐसी बात शुरुआत हो गई थी 1969 में भी, और यहां पर न्यूनतम मजदूरी कानून को सही ठहराया गया था ताकि लोग सम्मानजनक जीवन यहां पर जी सकें। पहला केस आपको याद रखना है चंद्र भवन बोर्डिंग, ये मौलिक कर्तव्य आने के पहले का था जो कि कर्तव्यों की बात कर रहा था। दूसरे नंबर पर आता है 1995 का बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। यहां पर कोर्ट ने राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं जैसे कि पद्म भारत रत्न हो गया, पद्म पुरस्कार हैं, उनको वैध बताया और निर्णय में यह कहा कि उत्कृष्टता की पहचान है ना, उत्कृष्टता की पहचान करना नागरिकों का कर्तव्य होता है। जैसा कि अनुच्छेद 51A में कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो पुरस्कार हैं ये सही बताया बालाजी राघवन वाले केस ने, यहां पर भी रेफरेंस मौलिक कर्तव्य को दिया गया। सन 2000 में आए तो यहां पर एमसी मेहता बनाम कमलनाथ का केस था। यहां पर कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा केवल अधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का कर्तव्य है। यह भी हमारे मौलिक कर्तव्य में लिखा है, तो इसमें भी मेंशन हमारा पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य हमारा 51 गा नंबर में लिखा गया है, उसको ही ये उल्लेखित करता था, इसी को ये संदर्भित करने का काम करता था। अच्छा, ये हमारे डीपीएसपी में भी 48A में लिखा है और ये हमारे जीवन जीने के अधिकार में भी ये वाला पॉइंट है, पर्यावरण वाला, तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है। सन 2000 में केसी मेहता वाले केस ने भी इसके बारे में अपने प्रतिज्ञान दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 में ये केस आया। इसमें इस कानून में ये कहा गया कि जिन उम्मीदवारों में से 2 से अधिक बच्चे हैं वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा कहा गया था। एक कानून बना था, कोर्ट ने उसे सही ठहराया। यहां पर आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य, यहां पर इसको भी, यहां पर भी मौलिक अधिकारों को कर्तव्य और निर्देशक तथ्य के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए और उसके माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण को टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा माना। इसके तहत में अगर आपके 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। इस कानून को सही ठहराया गया था, ये आप याद रखेंगे। जावेद बनाम हरियाणा राज्य का ये केस था 2003 का, ठीक है। रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ 2003 का यह भी केस था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको जागरूकता यहां पर बढ़ाई जानी चाहिए और जस्टिस वर्मा कमेटी जो थी उसकी सिफारिश के अनुसार कर्तव्यों को स्कूलों में पढ़ाया जाए और मतदान करना भी एक मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, ऐसा कहा गया 2003 में श्री रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ वाले केस में, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक और आता है इंद्रे रामलीला मैदान बनाम गृह सचिव का एक केस 2012 का। कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रयोग करते समय कानून और व्यवस्था का पालन करना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए, शांति से दूर रहना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सब उसमें लिखा है, मौलिक कर्तव्य में लिखा है। तो इन केसेस के माध्यम से मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को अच्छा करने और उसको बेहतर करने की हर संभव कोशिश की गई। आपको ये पूरा का पूरा रूपरेखा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।